कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 5 नए शहरों को बसाने का काम आरंभ हो चुका है। तो ये 5 शहरों का जो निर्माण कार्य है, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आ गई है कि पहले शहर का जो निर्माण कार्य स्टार्ट होगा वो मानेसर एरिया में स्टार्ट होगा और 50,000 उस हेक्टेयर ज़मीन उसकी अधिग्रहण की जाएगी। और इस ज़मीन की अगर बात करें, यहाँ पर ज़मीन का मुआवजा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। प्रति एकड़ का मुआवजे की संभावना 2.5 से 3 करोड़ तक की देखने को मिल रही है। केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के साथ साथ में 5 नए शहरों को बसाने का काम आरंभ हो चुका है। यहाँ पर ज़मीन की तलाश की जा रही है और सबसे पहले जो शहर बनेगा उसे मानेसर के एरिया में बसाने का काम किया जाएगा। जिस प्रकार अब से पहले हम लोग कई बार वीडियो बना चुके हैं कि केएमपी कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे जो दिल्ली के चारों साइड में एक रिंग के रूप में काम करता है, इसके साथ साथ हरियाणा सरकार HSIIDC जो कि हरियाणा सरकार का विभाग है, उसके साथ मिलकर 5 नए शहर डेवलप करना चाहती है। और ये शहर डेवलप करने का सबसे बड़ा पर्पज यहाँ पर टूरिस्ट हब को विकसित करना हो सकता है। यही सरकार की मंशा है, क्योंकि इन शहरों को बड़े बड़े डिजिटल शहर जैसे दुबई जैसे शहरों की तर्ज पर विकसित करने का प्लान है। इन शहरों को बनाने का निर्माण कार्य एक तरीके से माने तो शुरू हो चुका है। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया काफ़ी जल्द हरियाणा सरकार द्वारा शुरू कर दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं केएमपी नए शहर बसाने की कवायद काफ़ी तेज़ हो चुकी है। केएमपी के साथ साथ नए शहरों को बसाने का काम हरियाणा सरकार द्वारा आरंभ कर दिया गया है। और जो ये नए शहर बसाए जाएंगे, इनमें पहले शहर को जो कि मानेसर के और गुरुग्राम के एरिया में होगा, इन शहरों में 18 लाख की आबादी के हिसाब से इन शहरों को तैयार करने का काम किया जाएगा। मतलब हर शहर की आबादी को इन फ्यूचर 30-30 लाख के हिसाब से बनाने का काम किया जाएगा। और इन शहरों को इस तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा कि आने वाले 50 से 60 साल तक इन शहरों में किसी प्रकार के चेंज या बदलाव की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं, प्रदेश सरकार ने गुरुग्राम के नज़दीक नया शहर बसाए जाने को लेकर ज़मीन की तलाश शुरू कर दी है। HSIIDC हरियाणा राज्य औद्योगिक व आधारभूत ढांचा निगम विभाग द्वारा मानेसर के नज़दीक 50,000 हेक्टेयर ज़मीन की तलाश शुरू कर दी है। कुल 5 शहर बसाए जाएंगे तो लगभग 250-60 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता पड़ेगी। और पहले शहर के लिए 50,000 हेक्टेयर ज़मीन की आवश्यकता सरकार ने ढूंढना इसे स्टार्ट कर दिया है। 18 लाख की आबादी के हिसाब से जो शहर बसाए जाएंगे, इन शहरों के अंदर हर प्रकार की सुविधा देने का काम किया जाएगा। जैसे यहाँ पर आवासीय, कमर्शियल और विश्व स्तरीय सुविधा भी देने का काम किया जाएगा, जिससे यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय निवेश के आने की संभावना भी बढ़ जाए। इसी के साथ एक खास पॉइंट पर और चर्चा करते हैं। कुछ दिन पहले ब्रिटिश हाई कमान, ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड के तौर पर वहाँ के जो अधिकारी इन फ्यूचर शहरों की डेवलपमेंट को लेकर अपने मास्टर प्लान को हरियाणा सरकार के उप मुख्यमंत्री के साथ साझा करने का भी काम किया था। और उन्होंने बताया था कि किस प्रकार हम अपने भविष्य के शहरों को डेवलप करने पर काम करेंगे। उसी तर्ज पर, उसी मास्टर प्लान के बेसिस पर हरियाणा सरकार ने भी विदेशी तर्ज पर, खासतौर पर ब्रिटेन और आसपास के सिंगापुर और दुबई, शंघाई की तर्ज पर इस शहरों को बसाने का काम करना चालू कर दिया है। 50 से 60 साल तक ऐसी सुविधाएं इन शहरों में दी जाएंगी कि इन शहरों में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अब आगे चर्चा कर लेते हैं ज़मीन अधिग्रहण किस प्रकार होगी और कौन कौन सी सुविधाएं इन शहरों में मिलेंगी। तो इन शहरों में मिलने वाली सुविधाओं की अगर बात करें तो नंबर 1 खास 10 पॉइंट हमने तैयार किए हैं, जिनमें पहला पॉइंट है अतिक्रमण विहीन आवास। यहाँ पर ऐसे आवास स्थापित किए जाएंगे, ऐसे सेक्टर स्थापित किए जाएंगे, इस तरीके के फ्लैट्स स्थापित किए जाएंगे कि वहाँ पर कोई ज़्यादा अतिक्रमण नहीं कर पाएगा। एक लिमिटेड एरिया, जितनी ज़मीन जो व्यक्ति खरीदेगा उसको उतना ही एरिया मिलेगा। अतिक्रमण एक काफ़ी गंभीर समस्या रही है, उससे निजात पाने के लिए इन शहरों में ऐसी तकनीक अपनाई जाएगी। नंबर 2 पॉइंट, हाईटेक मॉल की स्थापना इन शहर में की जाएगी। यहाँ पर इस प्रकार के
इंडस्ट्रीज के साथ साथ ऐसे हाईटेक मॉल स्थापित किए जाएंगे जो इंडस्ट्रीज एरिया में लगते हों, और इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर स्थापित होंगी वे भी हाईटेक तरीके से डेवलप की जाएंगी और शहर से कुछ हद तक दूरी पर स्थापित की जाएंगी। नंबर 3 पॉइंट, अंडरपास व एलिवेटेड रोड पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि कई शहरों में एलिवेटेड रोड की कमी होने के कारण और अंडरपास की कमी होने के कारण जाम जैसी समस्याओं से निजात नहीं मिल पाती। इस प्रकार इन फ्यूचर के जो शहर हैं, इन शहरों के अंदर इस प्रकार की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जाएगा। नंबर 4 पॉइंट, हर सेक्टर में शॉपिंग मॉल और अस्पताल को बनाने का काम किया जाएगा, ताकि बुनियादी सुविधाओं को सेक्टर ही पूरा कर पाए। जैसे मान लीजिए इस नए सेक्टरों के अंदर कुल 90 नए सेक्टर डेवलप करने का अगर काम किया जाएगा, तो उन 90 के 90 सेक्टर्स के अंदर प्रत्येक सेक्टर में एक अस्पताल, तो मान लीजिए 90 हॉस्पिटल तो सेक्टर्स के अंदर हो गए, और 90 शॉपिंग मॉल, हर सेक्टर में एक शॉपिंग मॉल और एक अस्पताल देने का भी काम किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर बात करते हैं नंबर 5 पॉइंट, एम्यूनिटी हब के रूप में कमर्शियल जरूरतों को पूरा करने के लिए भी यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। नंबर 6 पॉइंट, वर्ल्ड टॉप क्लास यूनिवर्सिटी कैंपस यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। विश्व स्तरीय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हीं के बेसिस पर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंपस और नई यूनिवर्सिटी को अप्रूवल दिया जाएगा, जो विश्व स्तर पर काफ़ी अपनी पहचान बढ़ाए हुए हैं। यहाँ पर शिक्षा पर भी इन नए सिटीज़ के अंदर फोकस किया जाएगा, ताकि यहाँ पर देश भर से या विदेशों से स्टूडेंट आकर एजुकेशन और पढ़ाई कर पाए। नंबर 7 पॉइंट, इको फ्रेंडली सिटी, इन सिटीज़ को इको फ्रेंडली सिटीज़ बनाया जाएगा, पोल्यूशन से दूर। वर्तमान में दिल्ली एनसीआर में पोल्यूशन की काफ़ी समस्या रहती है, इन सिटीज़ के अंदर ग्रीन बेल्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा और इन सिटीज़ को पोल्यूशन रहित सिटीज़ बनाने पर फोकस किया जाएगा। नंबर 8 पॉइंट, ई व्हीकल और सोलर एनर्जी को प्राथमिकता देने का काम किया जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर भविष्य जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और सोलर ऊर्जा पर डिपेंड होगा, तो इन शहरों में इन पर ध्यान दिया जाएगा। सोलर ऊर्जा से चलने वाली चीज़ों का ज़्यादातर प्रयोग किया जाएगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की प्राथमिकता देने का भी काम किया जाएगा। नंबर 9 पॉइंट, अलग इंडस्ट्री जोन व ग्रीन बेल्ट एरिया बनाया जाएगा। शहर जो नए स्थापित किए जाएंगे, इनमें जो इंडस्ट्रियल एरिया होगा वो शहर से थोड़ा अलग बनाया जाएगा, ताकि वह शहर से काफ़ी थोड़ी हद तक दूर रहे और सुंदरता पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े। और ग्रीन बेल्ट एरिया जैसे पार्क्स और साथ में रोड के साथ लगने वाली ग्रीन बेल्ट को भी शहरों से भिन्न बनाने का काम किया जाएगा। नंबर 10 पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पैदल ट्रैक और साइकिल ट्रैक बनाने पर भी ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि इन फ्यूचर लोगों को अपनी सेहत से जुड़ी समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं भारत में। मोटापा एक गंभीर समस्या है भारत में, इन सभी से निजात दिलाने के लिए विदेशी तर्ज पर आपने देखा होगा रोड के साथ साथ में साइकिल ट्रैक और पैदल ट्रैक स्थापित किए जाते हैं। उसी प्रकार दिल्ली एनसीआर में भी ये ट्रैक जल्द स्थापित करने का काम किया जाएगा। इसी के साथ पलवल में अगर बात करें, पलवल में जो एक नया शहर बनेगा इसी तर्ज का, उस शहर में इन फ्यूचर आईएमटी को स्थापित करने पर भी ध्यान दिया जा सकता है और पलवल शहर को नई इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मिल सकती है, जिसमें नई नई फैक्ट्रियां होंगी, लोगों को नए रोजगार मिलेंगे और पलवल भी गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा, दिल्ली की तर्ज पर इन फ्यूचर डेवलपमेंट में काफ़ी आगे तक पहुंच जाएगा। तो ये 5 शहरों का जो निर्माण कार्य है, इसको लेकर ये बड़ी अपडेट आप लोगों के सामने आ गई है कि पहले शहर का जो निर्माण कार्य स्टार्ट होगा वो मानेसर एरिया में स्टार्ट होगा और 50,000 उस हेक्टेयर ज़मीन उसकी अधिग्रहण की जाएगी। और इस ज़मीन की अगर बात करें, यहाँ पर ज़मीन का मुआवजा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। प्रति एकड़ का मुआवजे की संभावना 2.5 से 3 करोड़ तक की देखने को मिल रही है। अब यह देखने का विषय होगा कि कब तक इस जमीन अधिग्रहण का मुआवजा दिया जाएगा, कब जमीन अधिग्रहण होगी और जमीन चिन्हित होने के बाद कौन कौन से एरिया इस नए शहर में आएंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें। इसी के साथ अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।